तेरे शरीर से तो राक्षसी जैसी ही गंध आ रही है, तो अचानक ऐसे मनुष्य जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? तो ऐसी दया माया तो मनुष्यों में ही होती है। तुझे क्या हो गया? राक्षसी बनो, मनुष्य की गंध मिट जाए, आ जाए राक्षसी की गंध। इसमें दया की क्या बात है? इस मनुष्य के शरीर की हालत ऐसी है कि इसको डरा के धमका के मार के काम नहीं करवाया जा सकता है, इसलिए बोल रही हूँ। पहले इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसके शरीर में जोर आए, फिर उससे सारा काम करवाओ तुम लोग। तुम सूर्यनगर में नई आई हो क्या? महारानी मणिमल्लिका का हुक्म तुम्हें नहीं पता क्या? कैसा हुक्म? ये क्या, तुझे महारानी मणिमल्लिका का हुक्म नहीं पता? हाँ, महारानी को पता चला तो तुझे सूली पे चढ़ा देगी। वो रहा करालग्रास अग्निगिरी। उसी के नीचे छुपा कर रखा है मैंने पद्मावती की 5वीं संतान को। अग्निगिरी की आग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मैं आसानी से अग्निगिरी के अंदर जाकर चंपा का फूल ले आऊंगी। मैं आज ही आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। तुम लोग मुझे सजा से बचा लो। मुझे बताओ महारानी का क्या हुक्म है? महारानी ने हुक्म दिया है कि मनुष्यों में जो काम करने के लायक हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही जिंदा रखना पड़ेगा, और बीमार और कमजोर लोग तो राक्षसों का खाना बनेंगे। बेवजह सूर्यनगर में रानी मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ाना नहीं चाहती। नहीं, मुझे मत मारो। ये देखो, मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं मिट्टी भी उठा सकती हूँ, मुझे काम करने में कोई कष्ट नहीं होगा। देखा देखा तुम लोगों ने, मौत के डर से ये औरत। चलो चलो, अब हम सूर्यनगर घूम के देखेंगे। काम करने दो उन्हें। खुद को संभालो पारुल, खुद को संभालो। इस एक अकेले मनुष्य को बचाकर पूरे देश में जो अत्याचार हो रहा है उसे नहीं रोक पाओगी तुम। तुम्हें सूर्यनगर से राक्षसों को निकालना होगा, और उससे पहले पद्मा माँ और चंपा भाइयों को ढूंढ निकालना होगा। अभी तुम्हारे सामने एक कठिन लड़ाई है पारुल, बहुत कठिन लड़ाई। तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, तुम्हें धैर्य और शांति बना के रखनी होगी। आपने ठीक कहा सेनापति जी। असल में आंखों के सामने ऐसा अत्याचार देख के मैं उत्तेजित हो गई। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करूंगी। किस्मत से उस समय मैंने पद्मावती की 5वीं संतान को ऐसी जगह छुपाया था कि
लाखों करोड़ों साल कोशिश करके भी मेरे अलावा कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। यही करना सबसे सही होगा पारुल। चलो अब हमें महल की ओर चलना चाहिए। चलो। राजा सुरेंद्र, रुको पारुल, थोड़ी देर में चलते हैं। सुनो सुनो सब सुनो। कल सुबह महारानी की ममेरी बहन रात्रि आ रही है सूर्यनगर में, और उसके लिए राजपथ को सजाना है, और ये काम आज रात भर में ही खत्म करना होगा। महारानी क्या खुद ही आएंगी राजकुमारी रात्रि का स्वागत करने के लिए? ना 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 ना, महारानी खुद नहीं आएंगी। वो रहेंगी राजमहल के सिंह द्वार पर, और वो वहीं पर अपनी बहन से मिलेंगे। और राजकुमारी रात्रि के आने के पथ में कोई रुकावट ना आए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सबकी, राक्षस सेना की, राक्षसनियों की। लेकिन हम तो राजकुमारी रात्रि को पहचानते ही नहीं, तो कैसे समझेंगे कि वो महारानी की बहन है? वो तो महारानी खुद भी नहीं पहचानेंगे, उन्होंने भी राजकुमारी को बचपन में ही देखा था। लेकिन हम उसे पहचान लेंगे, और उसे ढूंढना ज्यादा कठिन नहीं होगा। वो कोई ऐसी वैसी राक्षसी थोड़ी है, वो है दैत्यनगर की राजकन्या। उसका चाल चलन, उसका रूप गुण, ये सब बता देंगे कि वो कौन है। क्या समझे? तो सब ध्यान रखना कि तैयारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सेनापति जी। जी महाराज। ये बातें ध्यान में रखना। रानी मणिमल्लिका अकेले ही इतनी भयंकर है, अब उनके साथ ये दैत्य नगर की राजकुमारी आके मिलेगी। सेनापति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा काम और कठिन हो जाएगा। देखिए सेनापति जी, कैसे दिए और फूल से सब सजा रहे हैं ये लोग। राजकुमारी रात्रि के लिए ये लोग इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। रातों रात इन्होंने राजपथ की शोभा बदल दी।
सेनापति जी, राजकुमारी रात्रि के स्वागत के लिए ये लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। मतलब राजकुमारी रात्रि इसी रास्ते से आएगी। चलिए सेनापति जी, हम सूर्यनगर के बाहर के जंगल में लौट जाते हैं। लौट जाएंगे? रुको। रुको, रुको बोल रही हूँ। मैं राक्षसी रानी मणिमल्लिका। इस फूल को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ गई थी, अब इसे वापस लेने आई हूँ। तुम इसे छोड़ गई थी, लेकिन वापस ले जाओगी ये तो नहीं बताया था तुमने मुझे। आज अचानक क्या हो गया? उस समय परिस्थिति कुछ और थी, पर अब वो बदल गई है। मैंने नहीं सोचा था कि इस चंपा को मैं वापस ले जाऊंगी, पर अब ये चंपा मुझे वापस चाहिए। ये चापा मुझे लौटा दो, लौटा दो मुझे। ऐसा नहीं होगा, ये चंपा मैं नहीं लौटाऊंगा। इस चंपा का गाना सुनने की आदत हो गई है मुझे, इसके गुनगुनाने का नशा लग गया है मुझे। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाता हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है। तू जा, वापस लौट जा। अच्छा, चाहूं तो भी तुझे निगल सकती हूँ, पर नहीं। दिमाग शांत रखना होगा। क्या करूं? क्या हुआ? अभी भी खड़ी है? चल जा। ठीक है, तेरे नशे का बंदोबस्त मैं करूंगी, पर ये चंपा का फूल मुझे चाहिए ही चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो पारुल? हम वापस लौट जाएं? सूर्यनगर के महल में घुसने की कोशिश किए बिना? करेंगे सेनापति जी। महल में तो हमें घुसना ही पड़ेगा। रानी मणिमल्लिका के आसपास ही रहना होगा। उनसे पता करना होगा कि उसने मेरी माँ और भाइयों को कहाँ रखा है। लेकिन उससे पहले राजकुमारी रात्रि का अच्छे से स्वागत करेंगे। तुम क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी रात्रि के स्वागत उत्सव में हम जाएंगे? हाँ सेनापति जी, इन सबसे पहले दैत्य नगर की राजकुमारी रात्रि का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। चलिए सेनापति जी, हमारे हाथ में समय नहीं है। चलिए, अब वो किसी भी समय आने वाली होंगी। चलिए। किंतु यहाँ अब एक शब्द नहीं, कोई भी सुन सकता है। सारी बातचीत अब जंगल में ही करेंगे। चलिए जल्दी चलिए। अब बताओ पारुल, अचानक क्या हो गया तुम्हें? सूर्यनगर के राजमहल में ना जाके हम यहाँ पे क्यों लौट आए? और दैत्य नगर की राजकुमारी रात्रि का हम सबसे पहले स्वागत करेंगे, इसका अर्थ क्या है? ये सब क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ सेनापति जी। राजकुमारी रात्रि के स्वागत की जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। आखिर वो सूर्यनगर की खास अतिथि है। सुनिए सेनापति जी, सूर्यनगर में हम जरूर लौटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से। लेकिन कैसे पारुल? सुनिए फिर। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा, जरा सुनो तो कि तुम क्या बंदोबस्त करोगी। हाँ,
जा, अब तेरे नशे का बंदोबस्त कर दिया मैंने। इसी तरह अब गाने सुनाएगी ये छोटी टुनटुनी। खबरदार, यहाँ इसी तरह पड़े रहो तुम। मेरा काम हो गया। हुम ना चल चल, हुम ना चल चल, हुम ना। आ रही है, दैत्यनगर की राजकुमारी आ रही है। सेनापति जी, अब हमें तैयार होना होगा। पहाड़ के समान विशाल आकार के राक्षस बन जाओ। तुम अब खरगोश बन जाओ। तुम तुम्हारा क्या करूं? तुम
तुम गिलहरी बन जाओ। पद्मावती की 5वीं संतान अब मेरे हाथों में है। थोड़ी ही देर में इसको बंद कर दूंगी गुप्त कारागार में। बचे अब 2। अब उनको भी मैं लाकर अपने कारागार में ही रखूंगी। तभी तो कहते हैं कि शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, लगता है और कोई नहीं है। तुम्हें क्या करूं मैं? तुम कुकड़ू को मुर्गा बन जाओ, मुर्गा। जा। सेनापति जी, कौन हो तुम? दैत्यराज की राजकुमारी की पालकी पर आक्रमण कर रहे हो? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा, तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही लगता। तो फिर मरो। अब मुझे बहुत सावधानी से रहना होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सारे राक्षस मनुष्य का मांस बहुत पसंद करते हैं। तुम अरे आ गई। अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। इधर की क्या खबर है सुरेंद्र? रात्रि की स्वागत की सारी तैयारी हो गई? हाँ बिल्कुल, जैसा तुमने कहा था ना वैसा सब हो गया, सब कुछ हो गया, सब हो गया। हाँ। वाह, ये तो अच्छी खबर है। फिर तुम इस बार के लिए बच गए। क्या बोलते हो? तुम यहाँ की तैयारी देखो। मैं इसे बंदी करके छठे चंपा को लाने जा रही हूँ। रानी मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? रानी 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 मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो। अभी तो तुम आई हो और वापस जा रही हो। हाँ सुरेंद्र, मुझे जाना होगा। किंतु तुम्हारी बहन राजकुमारी रात्रि के आने का समय हो गया है। नहीं सुरेंद्र, मुझे पहले अपना काम पूरा करना है। सारे चंपाओं को एक ही जगह रखने के बाद ही मैं निश्चिंत हो पाऊंगी। वो कहते हैं ना कि काम खत्म करके बैठूं और शत्रु को मार के हंसूं। मैं चलती हूँ। एक पल तो रुको। ये तो बताओ कि कहाँ जा रही हो और वापस कब लौटोगी? ये तो बताओ ना। मैं अभी जा रही हूँ घूम पर्वत के ऊपर करलमुखी गिरगिट के पास। उसकी जीभ में मैंने छुपा कर रखा है पद्मावती की छठी संतान को। तुम यहाँ सब कुछ
ठीक से संभाल लो सुरेंद्र। हाँ। रात्रि के स्वागत में कोई भी कमी ना रहे। नहीं तो तुम्हारा सर अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मैं चलती हूँ। तुझे मरना होगा। सेनापति जी, आप ठीक है ना? उफ, कितनी चोट लगी है। रुकिए, मैं जादुई रुमाल से अभी के अभी आपकी चोट ठीक करती हूँ। सेनापति जी, आपको याद है ना कि अब हमें क्या करना है? सब याद है पारुल, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। राजकुमारी के होश में आने से पहले हमें अपना काम पूरा करना होगा। चलिए। मोर बन जाओ। सेनापति जी, आप तैयार हैं? हाँ पारुल, मैं तैयार हूँ। शारीरिक और मानसिक हर तरह से मैं तैयार हूँ। ये लो तुम्हारी जादुई छड़ी। सेनापति जी, अब आप शेर बन जाइए। वाह, सुंदर लग रहे हैं आप। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। सेनापति जी, हमने जैसा तय किया है वैसा ही होगा। समय और मौका देखते हुए आपको मैं वापस पहले जैसा बना दूंगी। उफ, सब कुछ अच्छे से निपट जाए। ऐसे जाल में फंस गया हूँ, बस मैं ही जानता हूँ। आगे खाई पीछे कुआं, ऊपर भी खतरा और नीचे भी, चारों ओर बस खतरा ही खतरा। हाँ, राक्षसों के साथ रहना आसान नहीं है। बाप रे बाप।
तुम सब तैयार हो कि नहीं? हाँ जी महाराज, हम सब तैयार हैं। हाँ, कान खोल के सुन लो, सब लोग कान खोल के सुन लो। राजकुमारी रात्रि के स्वागत और उनकी सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनको जो भी चाहिए तुरंत उनके हाथों के सामने होना चाहिए, ठीक है? अच्छे से सुन लो सब, अच्छे से। हाँ, अब वो देखो आ रही हैं। अब सब तैयार हो जा। आ रही है। तुम लोग मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? बजाओ डंका, गाओ सब। जय दैत्य नगर की राजकुमारी रात्रि की जय। जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय राजकुमारी रात्रि का सूर्य नगर में स्वागत है। स्वागतम स्वागतम। जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय जय दैत्य नगर की राजकुमारी रात्रि की जय। जय जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय जय राजकुमारी रात्रि की जय। कहाँ है वो? मेरे ख्याल से इस पहाड़ पर सिर्फ एक ही जीव रहता है। वो है भयंकर करलमुखी दानवी गिरगिट। मैं जिस दिन चंपा को लेकर आई थी, आज भी याद है मुझे वो दिन। इस पहाड़ी में कोई नहीं आता। यही मैं छुपाकर रखूंगी पद्मावती के छठे चंपा पुत्र को। लेकिन इसको सुरक्षित कैसे रखूं मैं? रुक जाओ कह रही हूं। मैं रानी मणिमल्लिका, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इस करलमुखी दानवी गिरगिट के साथ मैं लड़ नहीं सकती। मैं लौट जाती हूँ। चंपा यहीं पड़ा रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो चंपा अभी भी उस करलमुखी गिरगिट के अंदर ही है। तब मेरे पास मायावी शक्ति नहीं थी, इसीलिए मैं उस गिरगिट से लड़ नहीं पाई थी। लेकिन आज मैं पूर्ण राक्षसी हूँ। आज उस गिरगिट के पेट से मुझे उस चंपा के फूल को निकालना ही होगा। पर कैसे? ये कैसे संभव होगा? क्या हुआ महाराज? ऐसे डर के मेरी गोदी में क्यों कूद पड़े? राजकुमारी मणिमल्लिका का आदेश आपको याद नहीं क्या? काम में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो रातों रात तुम मेरे पहरेदारों का स्वादिष्ट नाश्ता बनोगे।
राजकुमारी रात्रि के साथ कोई राक्षसी तो दिखाई नहीं दे रही है? तो क्या गलती होने पे उस शेर का नाश्ता बन जाऊंगा मैं? स्वागतम स्वागतम स्वागतम। राजकुमारी रात्रि, आपका हम स्वागत करते हैं। आपके कदम से सूर्य नगर आज पूरी तरह धन्य हो गया। आइए 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 आइए। सूर्य नगर के राजमहल में आप सादर आमंत्रित हैं। क्या हुआ? राजकुमारी रात्रि की जय हो, राजकुमारी रात्रि की जय हो। जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय। जय राजकुमारी रात्रि की जय। जय। और हम सूर्य नगर के राजा सुरेंद्र। सुरेंद्र, महाराज सुरेंद्र, आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं आपको पहचान चुकी हूं। आपके पुराने पापों की सजा आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक काम करवाना है। आपको भी प्रणाम महाराज। राजकुमारी रात्रि इतनी सुंदर हैं? इतनी सुशील, कितनी कितनी प्यारी है इनकी मुस्कान। कुछ भी हो, इस दुष्ट, पापी और नीच राजा को अपने साथ रख के ही मुझे मेरा मुकाम हासिल करना होगा। मेरी दीदी क्यों नहीं दिखाई दे रही है महाराज? हैं? मेरी दीदी कहाँ है? दीदी मणिमल्लिका, मणिमल्लिका एक जरूरी काम से बाहर गई है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना, वो जल्दी ही लौटेंगी। हाँ। अच्छा। हाँ, पर आप परेशान मत होइए। महारानी मणिमल्लिका बोलकर गई कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप मुझे मतलब सूर्य नगर के राजा सुरेंद्र को याद कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे स्वागत के लिए इतनी सुंदर तैयारी होगी, मैंने ये सोचा नहीं था। वो सब तो सोचना पड़ता है। आप अभी सूर्य नगर में हैं, हमारे राज्य में हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए, आपको अंदर महल तक पहुंचा देता हूँ। आइए 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 आइए। क्या हुआ? क्यों रुक क्यों गए? आइए ना। आइए आइए आइए, इधर 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 से आइए आइए। जरूर मणिमल्लिका किसी गुप्त काम से गई होगी। क्या काम है मुझे पता करना ही होगा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कैसे उस करलमुखी गिरगिट के पेट से निकालूं उस चंपा को? आ रहा है, वो गिरगिट आ रहा है। कुछ भी करके मुझे उस गिरगिट के पेट पे घुसना होगा। और समय नहीं है, मैं एक फल बन जाती हूँ तो फिर ये करलमुखी गिरगिट मुझे निगल जाएगा।
आइए 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 अंदर आइए 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 चलिए चलिए ये सब आपके लिए ही है। आइए 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 अरे आइए 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 अरे बाबा ये भी आपके लिए खास खास सजाया गया है, विश्राम घर है ये। वाह, बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ महाराज। ये तो हमारा कर्तव्य है। ये सब आपके लिए है। इतनी दूर से आप आई हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ी सी देर। महाराज, रिश्ते में तो आप मेरे जीजा जी हैं। हमारा रिश्ता हंसी मजाक का है, इसमें हम आप करते रहे तो कैसे होगा? ऐसा लगता है कि हम पराए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आप बोलने से बिल्कुल पराया पराया ऐसा लगता है। आप जो कहेंगे ठीक वैसा ही होगा। बैठिए, बैठो बैठो रात्रि, बैठो। इस शैतान करल मुखी गिरगिट ने पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है चंपा के फूल को। कहीं भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा।